नाउ से यही क्वेश्चन को मैं देखो आपका नाम, फिर देखो मैंने क्या बोला था, अगर इस ट्राइंगल को आप पहले लिखेंगे और इसको बाद को लिखेंगे तो ये ए इज इक्वल टू ए बी पहले ही आ जाएगा। देखो तो ये सारी चीज़ें आपको पलटनी पड़ेंगी, राइट वाली लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट में राइट वाला, अगर इसको आप लेंगे तो तब आपका ए इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन में यहाँ ए सी इज इक्वल टू ए बी लिखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को आज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी चैनल में डाल करके और मुझे कंक्लूजन दो शाम को कि रावत सर आपने जो बोला था क्या बोला था और इन्होंने क्या किया। देखिए ये दूसरे मेथड से कैसे होगा, ये फिगर तो आपका यही बना दीजिए, यहीं से मैं देख करके बना दूंगा। ये दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे लिख देना। ये यहीं पे आपका फर्स्ट पॉइंट आपने गिवन लिखा, पहले आप फिगर बनाइएगा, मैं तो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि फिगर यहाँ बना हुआ है, उसके बाद आप गिवन लिखिएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ लिखना है पूरा, और उसके बाद टू प्रूव आप लिखिएगा। अब मैं इसके थर्ड प्रूफ वाले पार्ट से कर रहा हूं। ये जो थर्ड पार्ट होता है एक्चुअल में आपका ना, जहां से आपने दिस इज द प्रूफ वाले पार्ट से होता है, दिस इज थर्ड स्पेशल। अब आप यही करिए, देखो आपका यहाँ इन ट्राइंगल आपका देखो ना बिल्कुल ए बी सी आपका देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये ट्राइंगल यहाँ फिर आपका इतना बनाएंगे ए बी सी में, और देखो ये दोनों दिए, एक कट सिंगल कट मारने का मतलब हो गया कि ये दोनों टी में आपका देखो ए बी, तो देयरफॉर जो आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये देखो पीछे देखो पीछे, ये भी पीछे आएगा, याद रखिएगा। तो ना देखो ये इसका मतलब सिंपल आपका देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, या इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। इक्वल अपोजिट साइड्स है, यहाँ पे मैंने इक्वल साइड्स लिखा हुआ, आप इसमें और मर्ज कर सकते हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स यहाँ पे करके इक्वल अपोजिट साइड्स है, इक्वल अपोजिट एंगल्स, आपका इक्वल अपोजिट इक्वल अपोजिट हैव इक्वल एंगल्स, मैंने ट्राइंगल्स कर देता हूँ। अब देखो ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 भी हमने कर दिया। अब दूसरी चीज देखिए आपका नाम को जैसे, अब फिर इसका देखो जरा, ये देखिए ए बी सी, अब आपका देखो ये डी पॉइंट है और देखो ये ई पॉइंट है। फिर इसका अब आपका दूसरा पॉइंट आपको क्या, व्हाट इज द सेकंड, देखो आपको क्या दिया, बी ई इज इक्वल टू सी डी। देखिए अब आपका इतना आपने लिखा देखो, और आपका ये देखो, ये अब यहां देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका देखो, ये अब आपको इक्वल करना है। देखो कैसे करना, ये देखो इतना पार्ट आपका ये और ये इक्वल दिया है, बी ई इज इक्वल टू सी। ये जो डी देख रहे हैं, डी ई इज द कॉमन पार्ट बिटवीन बी ई एंड सी डी। बी ई और सी डी के बीच में ये दोनों में कॉमन पार्ट है आपका, आप खुद ही देखो, अगर इसको ऐसे देखो, ये बी ई बनाओ तो देखो ये यहाँ डी है, और आपका देखो सी और डी बनाओ तो देखो यहाँ ई। देखो अब आप क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग कॉमन पार्ट क्या है, डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से देखा बी ई माइनस कॉमन पार्ट क्या है, डी ई इक्वल टू सी डी में कॉमन पार्ट क्या है, डी। ये जो डी दोनों से माइनस कर दिया। अब आप करेंगे बी ई में से जब डी माइनस कर देंगे तो क्या बचा, बी डी। क्लियर है ना। और जब सी डी में से डी ई माइनस कर दो तो क्या बचा,
ये आ गया। इसका मतलब अब इस वाले में देखिए ये और ये आपका देखो ना दोनों इक्वल आ गए। देखिए फिगर देखिए इसे आप ट्रिपल कट लगा दिया मैंने बस। अब आपने क्या करना है जनाब, ये देखिए ए बी डी, देखो ये सिंगल कट ये और ये, और दूसरा वाला देखिए ए सिंगल कट सी, बीच का ट्रायंगल ही गायब कर दिया हमने। देखिए बीच का ट्रायंगल देखो ये या ऑफ देख लीजिए जरा आप ध्यान से, ये देखिए ये अब ऐसी सिचुएशन आ गई। ये देखो ए बी डी ए, ये देखिए इस पार्ट को नहीं मिलाया, डी पार्ट को मिलाया ना। देखो अब ये दो ट्रायंगल ऐसे आ गए। देखिए दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल दिस, करस्पॉन्डिंग साइड। ये देखिए अलग अलग बना लो, या क्योंकि ए आपका दोनों का एक कॉमन पॉइंट है इसलिए आपका, इसीलिए मैंने और में ये लिख दिया। अब आप क्या लिखेंगे? देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी ई, ए से एंगल होते हुए आ रही है आपका देखो ना। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर आप इसको पहले ले रहे हैं तो वहां आपका ए सी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए था कायदे से। कहीं ना कहीं लोचा है, देखिए थोड़ा सा लोचा है लेकिन है जरूर लोचा। वहां वो ए डी इज इक्वल टू ए ही होना चाहिए। एनी हो, मैं तो सिर्फ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो एक ही बात है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपका प्रूव्ड एबव। प्रूव्ड एबव कहाँ किया आपने? कितने जी? देखो जी इक्वेशन नंबर 1 आपका, और उसके बाद देखिए आपका फिर देखिए बी डी इज इक्वल टू सी, प्रूव्ड एबव। प्रूव्ड एबव में भी कहा है जी इक्वेशन नंबर 2। अब आपका देयरफॉर देखो ना ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल ए सी ई। देखो बाय साइड, देखो यही देख लो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल, देखो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड। ये नहीं कि पहले आपने ये ऊपर लिखा साइड साइड को एंगल को नीचे डाल दिया और फिर आप लिख रहे हैं यहाँ पे साइड एंगल साइड। नो, बिल्कुल नहीं चलेगा। साइड एंगल साइड कॉन्करेंट। तो दो ट्रायंगल, यानी कि इसको अगर मैं काट करके इसके ऊपर रखूंगा, इसको ऐसे रखूंगा तो ए सी के ऊपर ए बी आ जाएगा, ऐसे सी के ऊपर बी आ जाएगा, डी आपका ई के ऊपर आ जाएगा। ये हुआ, दिस इज कॉल्ड द कॉन्करेंसी। और जो चीज आपको प्रूव करनी होती है तो देखो ए डी इज इक्वल टू, देखो ए, देखो बीच में बी खाली है, सी खाली है, देखो ए से डी जंप कर रहा है, तो देखो यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी है वो बाई सी पी सी टी, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। इसमें दो चीजें प्रूव होती, याद रखिएगा। आपको तो एक यही बोला, वो आपको ये भी कह सकता था, आपका देखो ना, आपको ये कह सकता कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई भी प्रूव करने के लिए यहाँ पे इसके साथ आपको और क्या क्या प्रूव करने के लिए बोल सकता, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल आपका सी ए ई, या तो ये, और इसके साथ आपको यह कह सकता था एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी ई, आपका ई। इन दोनों में से एक आपका और है, क्योंकि सीपी सीटी जब भी करते हैं तो तीन प्रॉपर्टी नहीं, दो प्रॉपर्टी को आप एक प्रॉपर्टी इसके साथ और प्रूव कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में आपका याद रखिएगा। तो ये चीज़ें आपका नाम। अब आप देखो, आपके पास दो मेथड है। ये वाला मेथड वही करेगा जिसने दिमाग ज़्यादा घिसा होगा सिलबट्टे में। ये पूरे हिंदुस्तान में आप सारे चैनल्स में जाकर के देख लोगे, यही मेथड मिलेगा। क्लियर बता दूं मैं आपको, आप घर जाकर के जो भी देख लो, 10 चैनल उठा के देखना, 11वां फिर मेरा देखना, और आपको 11वें चैनल में रावत के सर के यहाँ फिर दोनों मिलेंगे। तो मैं कहता हूं काम बच्चे को दोनों में करना चाहिए। आप अब आपने जैसे अभी मैंने जब आप आई थी, मैंने क्या बोला, आपने चैनल देखा, आपने कहा 2 चैनल देखे। आपने फिर जब 2 चैनल देखे रावत सर को, आपने कंपेयर कैसे किया? तो वहां आप कंपेयर करेंगे आपका ना कि रावत सर इन 2 चैनल से बेस्ट क्यों हैं। तो ये चीजें ये देखी जाती हैं। मैंने आपको बोला कंपेयर करने की आदत डालो, उससे आपको खुद लगेगा। जब आप 10 लोगों को देखोगे और 11वां तो रावत सर ने पढ़ाई दिया है, फिर आप रिमाइंड करने के लिए उसमें चले जाइए। अब अभी मैंने आज वो चेंज कर दिया इसका। कल तक आप KMS रावत दिख रहे थे, अब इसको फिर मैंने रावत सर कर दिया। तो चेक कर लेना, मैंने अभी चेक नहीं किया। कल तक आप KMS रावत कर रहे थे, रावत सर देखते थे। क्या देखते थे आप? KMS रावत देखते। आज से फिर रावत सर। हो सकता है रावत सर में पहले बिपिन रावत सर आते हैं जो एक्सपायर हो गए हमारे CDS, उसके बाद एक रावत जी और आएंगे, फिर हमारे दीपक रावत सर आएंगे, फिर उसके बाद एक रावत जी आपके हो सकते हैं जो जिनकी कोचिंग है वहाँ राजस्थान में, वो 5वें नंबर पे मेरा आ सकता है। लेकिन इसलिए आपके सीडलिंग का रावत सर में इसलिए भी पहले नंबर पे हो सकता आ सकता हूँ क्योंकि मेरे नंबर ऑफ वीडियोज हैं 4200 से ऊपर हो गए, इसलिए मैं ऊपर भी आ सकता हूँ। तो ये आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए। ये जड़ बचा दी मैंने। एक सवाल को करने के लिए आपके पास कितने मेथड हो सकते हैं, वो मेथड्स मैंने आपको, इसीलिए आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन NCERT कॉर्नर का लिया मैंने कि आप घर जाकर के ये प्रैक्टिस कर लो, इसको दूसरे चैनल पे देख लो, और उसके बाद अब मैं क्या कहूँ, प्लीज डू इट।